हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSB पॉलिटिकल साइंस यानी PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। PGT पॉलिटिकल साइंस में क्या देख रहे हैं? DSSB की थ्योरी क्लासेस देख रहे हैं। और थ्योरी सेक्शन में आपको मैंने कहा था कि पहले थ्योरी कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लेंगे और थ्योरी के बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे, फिर PYQ, फिर प्रैक्टिस टेस्ट और फिर मॉक टेस्ट की सीरीज़ इस तरह से हमारी चलेगी। तो चलिए आज का क्या है क्लासेस शुरू करते हैं। और जितने भी बच्चे हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं, पहले यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी आपके PDF हैं सारे, जो भी PDF है मॉक टेस्ट के और कहीं ना कहीं आपके PYQ के, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा न्याय, यानी कि न्याय क्या है? न्याय, ठीक है। और न्याय में क्या है, यानी कि जस्टिस, यानी कि जस्टिस शब्द के बाद सबसे पहले आता है जस्टिस शब्द आया कहाँ से, यानी कि न्याय है क्या, जस्टिस है क्या, जस्टिस। जस्टिस शब्द आपसे पूछा जाता है, जस्टिस शब्द यानी कि जस्टिस शब्द के क्या है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है, यानी कि लैटिन शब्द है। यानी कि जस्टिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अर्थ है, यानी कि जस्ट शब्द कहाँ से बना है, से बना है, जिसका अर्थ, जिसका अभिप्राय, अभिप्राय जोड़ना है, ठीक है, जोड़ना है, ठीक है। और प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय समाज में सामंजस्य असंतुलन का निर्माण करना है। प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के अनुसार, यानी कि प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो ने न्याय, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है, न्याय का आशय आपसे पूछा जाएगा कि न्याय का आशय समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की बात प्लेटो कहते, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, यानी प्लेटो का क्या कहना है, ये सब चीज़ें बात आपको देखनी है। फिर आता है, यानी कि समाज में एक तरह से सामंजस्य और संतुलन बनाने के लिए कहीं ना कहीं न्याय को लाया गया। जैसे कि आपके एक उपाय करे गए थे, क्या, दो उपाय करे गए थे, जिसमें क्या था, एक दंड करना और दूसरा एक तरह से पुरस्कृत करना। यानी कि आपको कोई काम करने पर दंड दिया जाएगा, यानी कि दंडित करा जाएगा, या फिर आपको पुरस्कृत करा जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, गलत काम करते हो तो आपको क्या करता है, दंड दिया जाता है, और कहीं ना कहीं जो क्या है, सही काम करे जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं सम्मानित किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वास्तविकता न्याय के बारे में भी आपने सुनी होगी। तो अब न्याय के दो क्या है, मूल तत्वों में प्रकट किया है, यानी कि न्याय को दो मूल तत्वों को प्रत्येक विचारकों ने माना है। तो वो कौन सा है, एक मानते हैं समानता एवं दूसरा है निष्पक्षता, ठीक है। दो क्या है, अलग अलग चीज़ें कहीं ना कहीं बताई है। अब आते हैं थोड़ा सा अरस्तु की ओर, यानी कि अरस्तु के फॉर्म में क्या है, अरस्तु के अनुसार समाज की सेवाओं और पदों का वितरण व्यक्तियों द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान से निर्धारित होता है कि सद्गुण की योग्यता का मापदंड। और अरस्तु ने किसको क्या है, यानी अरस्तु के अनुसार, अरस्तु अरस्तु का न्याय समान प्रतीक है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको एक क्वेश्चन, एक चीज़ मिल गई। अब यानी कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि, यानी कि क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका, ये आ सकता है क्वेश्चन बुक के बारे में। यानी कि बुक में क्या आ सकता है कि रचना किसकी है, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951, ये किसकी है, यानी कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता का सहयोग मूल्य
मानना। अब ये किसने कही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन बार्कर। ठीक है, तो ऑस्टिन बार्कर ने कही है। अब वहीं पर चीज़ें आती हैं, अब न्याय के आयाम की बात आती है, यानी कि न्याय के आयामों की बात आती है। तो न्याय के आयाम आपको पता होने चाहिए कि न्याय के आयाम क्या है। ठीक है, न्याय के आयाम, चलिए न्याय के आयाम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है न्याय के आयाम। ठीक है, अब न्याय के आयाम में सबसे पहला आता है, न्याय के आयाम में न्याय का नैतिक आयाम है। चलिए, तो न्याय के आयाम देख रहे थे, यानी कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, नैतिक आयाम। फिर आपका हो जाएगा वैधानिक आयाम, यानी नैतिक में क्या कहा जाएगा, यानी कि नैतिक मतलब व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना, वो नैतिकता होगी। फिर आपका वैधानिक में क्या आएगा, वैधानिक में आपका न्याय के अभिप्राय, यानी कि उसके सारे परिमाण स्वरूप दंड प्राप्त करने की वो बात कही गई, यानी कि विधि में उल्लेखित जब जितनी बात है वो वैधानिक, ये जैसे आपका संविधान है उसके अनुसार आप चलते हो, तो वैसे ही वैधानिक आयाम के हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा राजनीतिक, न्याय के राजनीतिक आयाम। अब इसमें क्या आएगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्थित भागीदारी देनी ही न्याय है। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सामाजिक न्याय, यानी कि सामाजिक न्याय का मतलब है लिंग, जाति, धर्म, जनसंख्या के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा, वो आपका क्या आ जाएगा, न्याय, सामाजिक न्याय। अब आपका आर्थिक न्याय लास्ट बचता है, आर्थिक आयाम। ठीक है, आर्थिक आयाम में क्या हो जाएगा, आर्थिक आयाम में यानी मार्क्सवादी और समाजवादियों के अनुसार न्याय का जो मूल अभिप्राय है वो समाज में सभी को मूलभूत आर्थिक संसाधनों का उपलब्धता कराना है। किसका है, मार्क्सवादी और समाजवादियों के अनुसार कहते हैं कि न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी मूलभूत अर्थव्यवस्था संसाधनों का उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होगा। अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, यानी कि जो न्याय के बारे में चीज़ें कही गई हैं, यानी कि न्याय के आयाम जितने भी हैं वो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी कि न्याय के आयामों में कहीं ना कहीं देखो, नैतिकता की इसके बारे में जो बिल्कुल रूल रेगुलेशन जो चीज़ है वो है। वैधानिकता क्या है, संविधान के, यानी कि इसके एक तरह से एक कानून के अनुसार चलना है। राजनीति में जो कहीं ना कहीं चीज़ें कही गई हैं वो राजनीति। समाज में सभी के क्या है, समाज के अनुसार न्याय मिलना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं बात कही गई। अब आर्थिक न्याय, यानी आर्थिक न्याय की बात कही गई। अब यहाँ तक आपने सारी चीज़ें पढ़ ली। एक आता है हमारा यानी कि प्राकृतिक न्याय, यानी कि प्राकृतिक न्याय का आशय एक तरह से उस नियम और मान्यताओं से है जो क्या है मानव मात्र के लिए ही उपयोगी है, या यह संभव है कि उसका संविधान या विधि से कोई रोल नहीं है। किससे रोल नहीं है, संविधान और विधि से कोई रोल नहीं है, वो क्या आएगा, प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आएगा। और प्राकृतिक न्याय के अंदर का, यानी कि प्राकृतिक न्याय आपका एक तरह से प्रकृति के अनुसार जो न्याय के अनुसार चलते हैं वो, जैसे कि अगर प्राकृतिक न्याय में हम एक उदाहरण ले सकते हैं, जो एक रियल एग्जांपल लेंगे। जैसे मान के चलिए अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंड के मौसम में अगर आपको यानी कि कोई कहे कि मैं प्रकृति के खिलाफ चले जाऊँगा या इस तरह चीज़ के खिलाफ चले जाऊँगा, और मैं कहे यानी कि ठंड में भी बिना कपड़ों के रह सकता हूँ, पूरी रात रह के दिखा दूंगा, तो क्या होगा, उसे कहीं ना कहीं ठंड लगेगी। और प्रकृति को, यानी कि प्राकृतिक न्याय का मतलब ये, प्रकृति अपने अनुसार अपने न्याय दंड, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं अगर हम प्रकृति के खिलाफ जाते हैं तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करें, प्रदूषण करते जा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, देखिए आप, उसके साथ हमें क्या है, गर्मी भी ज़्यादा देखने के लिए मिलती जा रही है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, यानी कि और तो क्या है, सारी चीज़ें आपको किसी के अनुसार न्याय, किसी के अनुसार न्याय, किसी के अनुसार न्याय, वो इतनी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। न्याय के जो पहलू हैं, यानी कि आयाम है, वो इसी में कहीं ना कहीं बिखरे हुए आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब जो क्या है, किताबें हैं, जैसे कि आपकी रॉल्स की एक पुस्तक है, वो आपको कहीं ना कहीं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसके अनुसार कराऊंगा, यानी उसमें बता दूंगा किताबें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। जो न्याय तक था यानी कि न्याय के आयाम और न्याय की, यानी कि सीधी भाषा में क्या है, न्याय एक व्यक्ति यानी विशेष को कहीं ना कहीं उसके भेदभाव को मुक्त कराने के लिए, या फिर एक तरह से भेदभाव यानी कि एक तरह से स्वतंत्र रूप से, यानी कि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जी सके, इसलिए कहीं ना कहीं न्याय को लाया गया था। और न्याय क्या है, किस भाषा शब्द है, यानी कि न्याय का अर्थ है जोड़ना। आज समाज में क्या है, उसको क्या है, संतुलन बनाना, यानी समाज में संतुलन बनाने के लिए। और समाज में संतुलन बनाने की प्रक्रिया के बारे में किसने कहा था, अरस्तु ने कहा था। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। और जो किताबें हैं सारी की सारी इसकी न्याय की या फिर किताबों की जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्वतंत्रता की, समानता की और कहीं ना कहीं इस चीज़ की हो, वो कहीं ना कहीं मैं आपको सारी एक साथ लिस्ट बना के टेलीग्राम ग्रुप में और कहीं ना कहीं आपको इसमें करा दूंगा, जिससे आपको क्या है सारी की सारी बुकें पता चल जाए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।